कहानी के शुरू में हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग हथियारों से एक आदमी के ऊपर हमला कर रहे थे और वो आदमी उन्हें एक एक करके निपटाते जा रहा था बिना किसी दिक्कत के। ये है साकामोटो। इसका नाम सुनते ही बहुत सारी गैंगस्टर की फट जाती थी और कुछ उस जैसा बनना भी चाहते थे। कुछ समय बाद साकामोटो को एक लड़की से प्यार हो गया। साकामोटो रिटायर हो गया। उसने उस लड़की के साथ शादी कर ली। उसकी एक बेटी हुई। उसके बाद साकामोटो गुब्बारा बन गया, मेरा मतलब मोटा हो गया। रुको रुको, उसके बाद साकामोटो के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। साकामोटो को ढूंढते हुए एक लड़का आया जिसका नाम है सिन। साकामोटो अब एक छोटी सी शॉप में काम करता है। ये शॉप साकामोटो की है। वहाँ पर एक लड़का खेल रहा था। तभी एक कस्टमर अंदर आता है। उस लड़के के इंक की बोतल उसके जूते के ऊपर गिर जाती है और वो आदमी चिढ़कर उस लड़के को मारने ही वाला था। तभी साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके गर्दन में पेन घुसा देता है। पर साकामोटो सिर्फ सोच रहा था और ये सारी चीज वहाँ पर बैठकर सीन देख रहा था। वो कहता है उसके गर्दन के अंदर पेन घुसाना एक बहुत ही अच्छी चाल थी। बहुत दिन के बाद मिले मिस्टर साकामोटो। सिन एक हिटमैन जिसे लोग साइकिक भी कहते हैं। सिन के पास एक ऐसी पावर है कि वो उसके पास खड़े लोगों का मन पढ़ सकता है। उसे देखकर साकामोटो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने का सोचता है। ये विचार सिन पढ़ लेता है और कहता है अपने मन में लोगों को मारना बंद कीजिए। उसके बाद वो दोनों बाहर बैठे हैं। सिन कहता है मिस्टर साकामोटो कि वो आप इस भद्दी सी शॉप में काम कर रहे हैं। क्या आप भूल गए आप एक लेजेंड हिटमैन हुआ करते थे, आपसे लोग डरते थे। साकामोटो जवाब देता है मैं रिटायर हो चुका हूँ। और सिन कहता है ये रामन खाकर आप कितने ज्यादा मोटे हो चुके हैं। साकामोटो सिन को इग्नोर कर रहा था। सिन तंग आकर सिगरेट पीने लगता है पर तभी साकामोटो एक झटके में ही उसके सिगरेट काट देता है। उसकी स्पीड देखकर सिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। सिन सोचता है इतना ज्यादा तेज लगता है इन्होंने किलिंग नहीं रोकी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो साकामोटो से कहता है मिस्टर साकामोटो क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। सिन तभी सोचता है क्या ये किसी को मारने के लिए कहेगा। वो आदमी साकामोटो को अपने पेड़ की डालियां काटने के लिए कहता है और साकामोटो उसकी मदद भी करता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की साकामोटो मदद करता है। ये देखकर सिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और तभी साकामोटो से कहता है आप लोगों की मदद करके आपकी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, आपसे बाद में मिलता हूँ। और सिन वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचता है मिस्टर साकामोटो अभी भी कितने औसम है, मैं उनके साथ काम कर सकता हूँ खुशी के मारे। और जोर जोर से अपना सिर स्टेयरिंग के ऊपर मार रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसे उसका बॉस का कॉल आता है। वो कहता है क्या तुमने साकामोटो को मना लिया या तो उसे मार दो। कहानी में ट्विस्ट चलो आगे जानते हैं। सिन कहता है हमें उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मोटे हो चुके हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। बॉस कहता है उसने बिना किसी को बताए हमारी गैंग छोड़ दी, उसने हमारा रूल तोड़ा है, तुम्हें उसे मारना ही होगा नहीं तो मैं किसी और को कह दूंगा। तभी सीन उसका फोन रख देता है। उसके बाद सीन शॉपिंग कर नहाता है, खाना खाता है और साकामोटो के साथ बिताए हुए पल याद करता है और सोचता है ये मुझे ही करना होगा, कोई और नहीं कर पाएगा। अगले दिन सीन साकामोटो की शॉप की तरफ आता है और कहता है अब ये समय वॉर का है। उसके बाद सीन शॉप के अंदर चला जाता है और साकामोटो से कहता है मैं आज इस टाउन को छोड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। साकामोटो के मुंह के अंदर एक कैंडी थी। तभी सीन गन से हमला करता है। साकामोटो कैंडी की मदद से उस गोली को रोक देता है, उसके ऊपर आइसक्रीम फेंक के मारता है और छुप जाता है। सीन कहता है मैं उनका मन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। साकामोटो उसका ध्यान बटाने के लिए और एक चीज फेंकता है। सीन कंफ्यूज हो जाता है। साकामोटो रबर और कैंडी की मदद से उसके ऊपर हमला करता है। सीन भागते हुए दूसरी तरफ आता है और तभी साकामोटो उसे एक जोरदार किक मारता है और सीन यहीं पे बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो तो एक कमरे के अंदर है। सीन कहता है मैं कहाँ पर हूँ। साकामोटो की वाइफ आओई कहती है तुम स्टोर के सेकंड फ्लोर पे हो। सीन उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। सीन भी यही सोच रहा होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सिन सोचता है क्या इसमें जहर मिला है, चलो छोड़ो मुझे तो जहर खाने की आदत। तभी वो खाना खाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है क्योंकि ये खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और तभी वो सोचता है कि मिस्टर साकामोटो ने इसे शांति भरे जीवन के लिए अपना पुराना काम छोड़ दिया, ये फीलिंग कितनी अच्छी है। उसके बाद सिन खाने के लिए शुक्रिया कहता है और साकामोटो से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। और तभी सिन सोचता है कि मुझे पता था
मैं मिस्टर साकामोटो को नहीं हरा पाऊंगा। उसके बाद वो उसके बॉस से मिलता है। बॉस कहता है, क्या हुआ बेवकूफ, तुमने साकामोटो को क्यों नहीं मारा? सीन कहता है कि प्लीज साकामोटो को छोड़ दीजिए। बॉस कहता है, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? सीन जवाब देता है कि उनके पास लौटने के लिए एक जगह है, प्लीज आप उनका पीछा छोड़ दीजिए, चाहे तो मुझे मार दीजिए। बॉस कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सीन बताता है, मैं उस इंसान को मानता था, उसे ही मैं मारने जा रहा था, इसलिए। उसका बॉस कहता है, चलो ठीक है, जैसा तुम चाहो, अगर तुम मर गए तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। और मन में ही सोचता है, ये कितना बेवकूफ है, इसके मरने के बाद मैं साकामोटो को भी मार दूंगा। ये सारी बातें सिन सुन लेता है और उस पर ही बंदूक तान देता है और कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसका बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, उसने मेरा मन कैसे पढ़ लिया। और तभी बहुत सारे लोग सिन के ऊपर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ ये सारी बातें एक डिवाइस की मदद से साकामोटो सुन रहा था और वो अपने वेपन्स को बाहर निकालता है। उनमें से शॉटगन को उठाता है और यहाँ पर सिन एक एक करके गैंगस्टर को मार रहा था। उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से भी हमला होता है, पर सिन उसका मन पढ़ के बच जाता है। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम उसके पास मत जाओ, वो तुम्हारा दिमाग पढ़ लेगा, इसलिए उसे दूर से घेरो। सिन एक एक करके उन लोगों को मारे जा रहा था। उसकी गोलियां भी खत्म होने आई थी। उसके पास एक ही मैगजीन बची थी। अब वो सोचता है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। सीन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में एक गोली लग जाती है और वो सभी सीन को घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है और उन्हें इलेक्ट्रिक गन का झटका दे देता है। बॉस उसे देखकर कहता है कि इसे सब मार दो। साकामोटो के ऊपर गोलियों से हमला होता है। साकामोटो चॉपस्टिक की मदद से उन्हें रोक लेता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है, कभी पेन की मदद से, कभी लातों मुक्कों से। साकामोटो दो चाकुओं को बाहर निकालता है और बॉस की गन के साथ उसे भी काट देता है। साकामोटो ने सभी को मार दिया था। उसे देखकर सिन कहता है, साकामोटो आप यहाँ कैसे आई? सिन की गन से एक चिप निकालता है और सिन समझ जाता है कि ये कल ही डाली होगी और सोचता है साकामोटो कितने ज्यादा होशियार है और कहता है, मिस्टर साकामोटो मैंने सोच लिया है, मैं कल ही ये शहर छोड़ दूंगा। साकामोटो उसके ऊपर एक एप्रन फेंकता है और कहता है 8 घंटे के 800 येन, ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। ये सुनकर सीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अगले दिन से ही सीन साकामोटो की शॉप पे काम करता है। उसे देखने के लिए आओई और उसकी बेटी भी आती है। वो कहते हैं कि तुम इस पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। दादी को चीजें लेने के लिए दिक्कत हो रही थी। सीन उनकी मन की बातें पढ़कर उनकी मदद करता है और शॉप के बाकी काम भी करने लगता है। और वहां पर एक बच्चा उससे कहता है, चलो ना मेरे साथ खेलो। सीन उससे कहता है, अभी नहीं। क्या तुमने, वो बच्चा उससे पूछता है, क्या तुम्हें इन सब में मजा आता है? सीन कहता है, मुझे पता नहीं, पर मेरे पिछले काम से तो अच्छा है। वो बच्चा पूछता है कि तुम पहले क्या काम करते थे? तभी साकामोटो मन में सोचता है, अगर तुमने उसे बता दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सिन घबरा जाता है और कहता है, पहले मैं एक क्लीनिंग का काम करता था। और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है।